गुड आफ्टरनून। आज की हमारी टॉपिक है कि हम सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र से जाने के बाद क्या करें कि दोबारा नशा ना हो या कैसे नशे से बचे रहें। तो देखिए, हम पहले बताएं कि हमें उन लोगों से दूर रहना है जिनके साथ हम नशा किया करते थे या जिनसे नशा खरीदा करते थे। पहला पॉइंट ये है कि उन लोगों से दूरी बनाएं। दूसरा चीज, हम 4D जो हम लोग बताया गया है कि उसमें हम जो थर्ड डी है हमारा, खाली पेट और खाली दिमाग। पहला डिलेट, दूसरा डिस्ट्रैक्ट, तीसरा ड्रिंक वाटर। माने खाली दिमाग और खाली पेट कहीं ना कहीं हमें गलत दिशा में ले जाता है, नशे की ओर ले जाता है। या जब भी हम खाली रहेंगे तो फिक्स है कि हमारा दिमाग गलत दिशा में जाएगा। तीसरा क्या है कि पॉजिटिव रहिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। अगर नशे के दौरान कोई केस हो गया हमारे पे, या हमें ये लग रहा है कि वो अगला हमें नशा कराया, उसके लिए अभी भी अगर द्वेष हमारे दिमाग में, अभी भी उसके लिए हमारी नफरत है, तो उस नफरत को दूर करिए। क्योंकि जब तक आप सेंटर में आने का मतलब आप यहाँ अपनी रिकवरी बनाने के लिए आए, नशे से दूर होने के लिए आए, तो नशे से तभी दूर होंगे जब आपके व्यवहार में चेंजिंग आएगा। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर नशे से बचना है तो आपको अपने व्यवहार को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि वही अगर गुलाम, हम पहले भी कहें कि अगर जो काम आप पास्ट में किए, अगर वही प्रेजेंट में करेंगे तो जो पास्ट वाला फ्यूचर, मतलब जो दिन आपका पुराना था वही दिन सेम रिपीट होगा। इसलिए अपने व्यवहार में चेंजिंग लाइए, थोड़ा सा सब्रता, थोड़ा सब्र रखिए और नम्रता लाइए। रुकना सीखिए, कुछ भी काम करने से पहले 2 मिनट रुक जाइए। कभी गुस्सा आए तो 2 मिनट रुकना सीख जाइए। तीसरा क्या करना है हमें, घर के छोटे छोटे जो काम होते हैं, या योगा करिए या खेल पे ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिससे हमें अच्छा लगे, खुशी होगी, खुशी लगे। खेल लाइक वीडियो गेम्स, वीडियो गेम नहीं, इंडोर गेम नहीं, आउटडोर गेम। अगर खेलने के लिए आपको छूट नहीं मिलता है तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। घर में कोई काम जैसे हो, आटा पिसवाना हो गया, या हो सकता है अपना कपड़ा, कुछ नहीं तो अपना कपड़ा साफ करिए। कहीं अगर झाला लगा है तो उसको साफ कर दिए, या ABC घर का छोटा मोटा काम शुरू करिए। उसके बाद तीसरा जो है स्टेज इसमें है कि आप अपने परिवार वालों के साथ समय दीजिए। क्योंकि जब तक आपका परिवार नहीं आपका साथ देगा, हम अकेले कभी नशे से दूर नहीं हो सकते। अरस्तु कहा है ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये अरस्तु कहता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब हमारे पेरेंट्स हम पे निर्भर, हम उन पे निर्भर, सब एक दूसरे से जुड़ा। बिना हम किसी के सहारे में अपना जीवन नहीं बिता सकते। हमें संबंध बहुत जरूरी है। तो जो हमारे लिए सेंटर हमको लाए, या जो हमको चाह रहे हैं कि हम इस नशे से दूर हो जाएं, उनके लिए थोड़ा काम करिए, उनके लिए प्यार दिखाइए। प्यार आप में है। जब यहाँ हम लोग थे, हमारा जो विड्रॉ सिम्टम जो था, या डिटॉक्स में जो आप 10-15 दिन लगाएं, उस समय आप भले जो भी कहे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे घर के लिए प्यार बढ़ जाता है हमारा, उनकी याद आने लगती है। तो वो जो अभी का है चीज़ें, उसको जाके घर पे भुनाइए, उनसे प्यार दिखाइए कि नहीं रियल में प्यार है भाई। अंदर जो है उस भावनाओं को बाहर दिखाएंगे तब ना काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। उसके बाद क्या करना हमको, फिर अपने जॉब कर रहे हैं तो पहले नौकरी करना, अगर नौकरी मिल जाए तो ठीक है। बिजनेस मत शुरू करिएगा, क्योंकि होता है या पुराना है तो उसको कर सकते हैं। नया अगर ज़्यादा पैसा लगा के एकाएक बिजनेस किए, दोबारा कहीं उसमें असफलता मिली तो वो भी नशे की तरफ ले जाएगी। इस समय माने हमें किसी भी हालत में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, या टेंशन नहीं। बहुत ज़्यादा दबाव लेंगे तो आप दोबारा नशे में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उस हिसाब से अभी परिपक्व नहीं हुआ है उस समस्याओं को झेलने के लिए। ऊपर से हम एकदम तैयार है, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं है हमारे अंदर। उसके बाद फिर योगा के लिए कही दिए हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िए। सेंटर से हमेशा टच में रहिए, या जो काउंसलर है उससे हमेशा टच में रहिए। क्योंकि हम नशा छोड़ने के बाद बहुत लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए काम करता है सेंटर। हम इसलिए कहते हैं हमेशा सेंटर से जुड़े रहिए। उसके बाद NA मीटिंग है, NA मीटिंग ज्वाइन की, सेंटर से जुड़े रहेंगे तो यहाँ बता दिया जाएगा कहाँ कैसे होता है, ज्वाइन किया जाता है ग्रुप, उससे जुड़े रहिए। एट लास्ट घुमा फिरा के हमें कभी भी खाली नहीं रहना है, ना अपने दिमाग को खाली करना है। माने बेला नहीं बैठना, आप लोग जैसा बेला कहते हैं, बेला नहीं बैठना है। किसी भी तरह से करके बस अपने आप को बिजी रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना बिजी रखिए, खाली दिमाग नहीं रखें। और अपने जो मित्रों को उनको बदलिए। हम पहले भी कहें, जो हमारा 4D है, डिले, अगर नशे का थॉट आए तो क्या करें, पहले डिले करें। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। डिस्ट्रैक्ट, अपने दिमाग को वहाँ से हटा के दूसरे दिशा में ले जाना। ड्रिंक वाटर, हम पहले कहें, खाली दिमाग खाली पेट, पानी पीजिए, कुछ खाइए पीजिए। और जब गलत सोच आए तो उस सोच को हटा के अपने परिवार
अगर शादीशुदा हैं तो बच्चों को देखिए, पत्नी को देखिए, नहीं है तो फादर को देखिए, अपने भाई को देखिए, यार कोई अगर आपके इर्द गिर्द नशा अपना परिवार में भी कोई करे तो उसको बताइए कि क्या होता है, किससे कुछ फायदा नहीं है, एक तरह का दलदल है, जो फंसा जो गया वो गया। तो इससे आप अपने आप को, क्योंकि वही है, हेल्प करिए दूसरे का, समय मिल जाए गुरुद्वारे में जाके कुछ श्रमदान कर दीजिए, या किसी का भी हेल्प कर सकते हैं घर में, अगर फादर का भी हाथ बटा रहे हैं या किसी का ABC अगर फूल लगा है तो उस पर अपने फोकस करिए, माने प्रकृति के नजदीक रहिए थोड़ा सा। जब हम नेचर के नजदीक रहते हैं तो क्या करता है कि हमें अंदर से खुशी मिलती है, और जब थोड़ा सा 1-2 कदम हम थोड़ा कुछ दिन काम करने लगते हैं, जब हम काम करते हैं तो उसके बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे डोपामिन रिलीज होता है। हम पहले ही बताया, देखिए नशे के दौरान भी डोपामिन रिलीज होता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं उस प्रेम में भी बीच में जो होता है वो केमिकल डोपामिन ही होता है। सर जी पर जे करना ही रिलीज अपा डोपामाइन है, हाँ तो फिर अपा नशा भी करी जाते हैं। देखिए इसमें बस यही है कि नशे के दौरान जो डोपामिन रिलीज होता है बिना किसी काम के हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पैर में चोट लगा है तो आप, या कांटा धंसा, आप उस कांटे को निकाल नहीं रहे हैं, आप बैसाखी ले लिए, और जब हम कोई काम करके अगर हम केमिकल रिलीज कर रहे हैं तो वो हमारे लंबे समय तक चलेगा। 2 चीज होता है, देखिए एक हैप्पीनेस होता है, एक प्लेजर होता है। तो प्लेजर क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, जैसे नशे से हम क्या करते हैं, प्लेजर लेते हैं, हैप्पीनेस नहीं लेते। अगर वही किसी का सहयोग करके या हम कोई परीक्षा की तैयारी करके कुछ काम किए तो वो हैप्पीनेस हमको मिलेगी। जैसे 6 महीने CCC होता है जो कंप्यूटर का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो अगर हम 6 महीने तैयार करके उस CCC को पास किए तो वो हमेशा आजीवन हमारे साथ हो गया। ये IELTS का जो पेपर होता है, आप लोग जो वो भी अगर हम बाहर जाने के लिए अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या करते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो हमेशा आपको खुशी देता रहेगा, उसको आप करने के बाद अंदर से खुश होते हैं। जी सर जी 2 साल ही 2 साल ही रहता है, हमें पता नहीं था। चलिए ठीक है, हम इस बारे में नहीं जानते। तो वो आपको 2 साल के लिए वैलिड कर देता है। तो उस नशा क्या करता है, और इसके बाद हमें इसको पाने के बाद जो हैप्पीनेस के बाद हमको सैड नहीं मिलता है, लेकिन प्लेजर के बाद, जो प्लेजर जो भी हम छोटे में जैसे पॉर्न वीडियो देख लिए, प्लेजर मिला, केमिकल रिलीज हुआ, या नशा कर लिए, केमिकल रिलीज हुआ, उसके बाद हम पछताते हैं कि अरे यार झूठी। नशा करने के बाद जब नशा उतर जाता है दिमाग से, कुछ घंटे बाद, थोड़ा टाइम बाद उतर जाता है, उसके बाद फिर दिमाग आता है कि यार ये झूठी, हम ये अगर पैसा भी बर्बाद हुआ, शरीर भी बर्बाद हुआ और समय भी बर्बाद हुआ। तो यही अंतर है दोनों में। बाकी यही एक गिना चुना यही कुछ है पॉइंट जिससे आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, दोबारा नशे से बच सकते हैं।